हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MPPSC वाला 4763 में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ तक कि आप सभी को पता है कि हमने 6 चैप्टर इसके कंप्लीट कर लिए। अब हमारा 7वां चैप्टर है। तो 7वां चैप्टर अपना कौन सा, गुप्तोत्तर काल वर्धन वंश। ठीक है, 647 से पूर्व तक। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर इज सी, पुष्पभूति वर्धन। आंसर इज सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वर्धन वंश कहाँ था? थानेश्वर में। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। मोखारी वंश की राजधानी कन्नौज। बाकाटक वंश की राजधानी पुरिका। और मैत्रक की राजधानी क्या थी? बल्लभी। आंसर इज ए। ठीक है, आंसर इज ए। सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ संस्थापक है। तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्पभूति। मोखारी का ईशान वर्मा। बकाटक का भिन्न शक्ति। मैत्रक का भट्टारक। आंसर इज बी। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? बैजंती या बनवासी। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? कौन था? डी, हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित को लिखा था बाणभट्ट ने। आंसर इज बी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? वैनसोंग। आंसर इज डी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। आंसर इज बी। किस व्यक्ति को अशोक द्वितीय कहा जाता है? हर्षवर्धन। आंसर इज डी। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। आंसर इज सी। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एलोल अभिलेख। आंसर इज ए। प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? प्रभाकर वर्धन। आंसर इज बी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। आंसर इज सी। सकलोत्तरापत नाथ किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन। आंसर इज बी। वैनसोंग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन। आंसर इज डी। गुप्त वंश के हर्ष के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन। आंसर इज सी। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। आंसर इज ए। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी। आंसर इज सी। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। आंसर इज सी। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट। आंसर इज बी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग। आंसर इज बी। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित थी? हरियाणा। आंसर इज बी। हर्षवर्धन की बहन रायस्त्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? मोखारी नरेश गृहवर्मन। आंसर इज बी। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? राजवर्धन की हत्या किसने की थी? गोंड शासक शशांक ने। आंसर इज बी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की
स्थापना किस उपलक्ष्य में की? तो किस उपलक्ष्य में की? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। आंसर इज ए। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेके गया था? किसने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ली थी? कौन था वो? हर्षवर्धन। आंसर इज ए। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में। आंसर इज ए। वैनसोंग को भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन था? मथुरा। आंसर इज बी। कवि बाणभट्ट निवासी थे थानेश्वर के। आंसर इज बी। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। रचनाकार कौन थे? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन। सम्राट हर्षवर्धन ने दो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था? कन्नौज। आंसर इज ए। कन्नौज व प्रयाग। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन है? कौन है भाई? हर्षवर्धन। आंसर इज डी। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। आंसर इज सी। आज भी भारत में हैंसोंग को याद करने का मुख्य कारण है सुयुकी की रचना। आंसर इज डी। हर्षवर्धन की विजय जीवनी में एकमात्र राज्य हर्षवर्धन की विजय जीवनी में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का था? तो बातापी या बादामी। आंसर इज ए। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लवी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लवी नरेश का नाम था ध्रुव सेन द्वितीय। आंसर इज ए। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? किसने भेजा? हर्षवर्धन ने। आंसर इज डी। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था, जिसने हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? कौन था? वांग हेंसेन तेसे। आंसर इज ए। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? वैनसोंग। आंसर इज बी। वैनसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14। आंसर इज सी। वैनसोंग ने सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन के नाम से महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। कहाँ पे करवाया था? कन्नौज। आंसर इज ए। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किससे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। आंसर इज सी। नर्मदा पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। आंसर इज बी। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी? हर्षवर्धन। आंसर इज डी।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक साइड है रचनाकार, एक साइड है रचना। हर्षचरित और कादम्बरी के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। नीति शतक, श्रृंगार शतक और शक्ति शतक के रचनाकार हैं भर्तृहरि। और सूर्य शतक के रचनाकार कौन है अपने? मयूर। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचनाकार हैं हर्षवर्धन। हर्षचरित, कादम्बरी किसने रची? बाणभट्ट। और श्रृंगार शतक, नीति शतक एवं शक्ति शतक भर्तृहरि और सूर्य शतक मयूर। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था? कालिदास। आंसर इज बी। हर्षवर्धन ने किस नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया? हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया था। आंसर इज ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सही नहीं है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति, अशोक सेना। उपरोक्त सही है। आंसर इज डी। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? वैनसोंग। आंसर इज सी। अग्रहार का अर्थ होता है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला। अग्रहार का अर्थ होता है क्या? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। आंसर इज ए। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेती की सिंचाई के लिए। आंसर इज बी। दक्षिण भारत के संदर्भ में रतिपत्ति का अर्थ है जलाशय की भूमि। आंसर इज ए। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। आंसर इज बी। मोखाली शासक की राजधानी थी कन्नौज। आंसर इज बी। सुयुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसकी है? वैनसोंग। आंसर इज डी। अध्याय 8 विविध प्राचीन भारत। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। आंसर इज बी। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। आंसर इज डी। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। आंसर इज बी। महापाषाण संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे क्या बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां अर्थात कब्र। आंसर इज सी। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। आंसर इज सी। न्यूमैटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। आंसर इज बी। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। आंसर सी। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि। आंसर इज सी। विक्रम संवत कब से कब तक? 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। आंसर इज ए। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। आंसर इज डी। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन हैं शिकार। आंसर इज ए। निम्न में से किसको चैल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। आंसर इज सी। स्वप्न विशाख दत्त के लेखक हैं भास। आंसर इज बी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन। आंसर इज सी। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्ह। आंसर इज बी।
आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैनन मनुष्य। आंसर इज बी। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई थी? आंसर इज सी, टोंडी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। आंसर इज बी। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज गेहूं व जौ। आंसर इज बी। कौन जोड़ी सुमिलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशवर्मन, हरिशेन हर्ष, ये ही नहीं। आंसर इज सी। और डंडी नरसिंह वर्मन। आंसर इज सी हो जाएगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? तो रुद्रदामन। आंसर इज। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्डो के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को किया था? अरिकामेडू। आंसर इज ए। ताम्रशम या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह का रख कर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। आंसर इज ए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। आंसर इज ए। सुमेलित कीजिए। रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारिका आपका है कहाँ? गुजरात। सारनाथ उत्तर प्रदेश। महाकाल एमपी। सारनाथ उत्तर प्रदेश और महाकाल मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश। आंसर इज ए। मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। आंसर इज बी। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है क्रो-मैगनन मानव? आंसर इज बी। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसके से संबंधित है? हेरोडोटस। आंसर इज ए। प्राचीन भारत तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम। आंसर इज ए। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। आंसर इज बी। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सहोगरा ताम्रपत्र। आंसर इज ए। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? आंसर इज डी। पहले
नगर संस्कृति, फिर आपका लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ट लिपि। आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत का व्यापारिक निगम है? मणिग्राम। आंसर इज डी। पुलकेशन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिन कित है? यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी के चालुक। आंसर सी का बादामी के चालुक। पल्लव, बन मले। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक साइड है राज्य और दूसरी साइड है राजधानी। आंसर, चेर की राजधानी क्या थी? कयर, करयूर या बंजी। चोल की राजधानी पुअर या कावेरी पट्टनम और उरैया। और पांड्यास की राजधानी कौन थी? कोकई एवं मदुरई। आंसर इज ए। मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखदत्त। आंसर इज ए। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। आंसर इज ए। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। सिखों का भी है, जैनों का भी, बौद्धों का भी। अर्थात आंसर इज डी, इन सभी का। कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता, बौद्ध धर्म में धम्मपद, मुस्लिम में कुरान या कुरान, और जैन धर्म बाइबल नहीं। आंसर इज डी। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी कर्पूर मंजरी। मालती माधव, मालविका अग्निमित्रम कालिदास की सही है। सौरा नंद अश्वघोष की सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ये तीनों सही है। बाकी मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा। आंसर इज सी। प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? आंसर इज सी। 5वीं शताब्दी ईसवी में कोण के जय का सिद्धांत ज्ञात था। आंसर इज सी। कौन कौन से सही है? पहला, तीसरा और चौथा। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग किया जाता था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। प्राचीन भारत में योद्धय कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति। बोरोबुद्दुर किसका स्थल है? बोरोबुद्दुर किसका स्थल है? जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप। आंसर इज बी। अध्याय 9 पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी उत्तर भारत राजपूत काल। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ राजपूत काल। आंसर इज बी। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। आंसर इज बी। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस
कर से पूर्णतः मुक्त रखा था ब्राह्मणों को? आंसर इज सी। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रास्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ में अग्निकुंड में 14 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहानों का जन्म हुआ? आंसर इज सी, पृथ्वीराज रासो। आंसर सी। दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों ने? आंसर इज बी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? आंसर इज ए, राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। आंसर इज सी। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रवरदाई। आंसर इज सी। पूर्व मध्यकालीन भारत में भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानी का मेला बैठाया? प्रतिहार, कन्नौज या परिहार या प्रतिहार? चंदेल, खजुराहो, परमार, धार, चालुक्य, अर्नेहिल, बाड़ा? आंसर इज सी। ग्यारह ईस्वी में निर्मित मंदिरों जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन था? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। आंसर इज सी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत। आंसर इज डी। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपुत्रों ने। आंसर इज डी। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। आंसर इज सी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी यति केसरी ने? आंसर इज ए। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर। आंसर इज सी। ब्लैक पगोड़ा कोंकण में? आंसर इज सी। सॉरी, कोणार्क में? आंसर इज सी। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? कोणार्क। आंसर इज सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चौहान या चहमान, अजमेर। गढ़वाल या राठौड़, कन्नौज। गहलोत या सिसोदिया कहाँ थे? चित्तौड़। कलचुरी या है त्रिपुरी? आंसर इज ए। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाट। आंसर इज ए। प्राचीन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश है, सूची 2 में राज्य क्षेत्र। चौहानों ने कहाँ पर राज किया था? दिल्ली व अजमेर। प्रतिहारों ने कहाँ राज किया था? कन्नौज। परमार, मालवा। सोलंकी या चालुक्य, काठियावाड़। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चंदेल, जजागुत्ती या बुंदेलखंड। कलचुरी का राज कहाँ था? चेदी। गढ़वाल राठौड़, कन्नौज। गुही, गहलोत, मेवाड़। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में राजवंश है, सूची 2 में संस्थापक। चौहान के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। परमार के सियक द्वितीय या हर्षवर्धन? श्रीहर्ष। चालुक्य या सोलंकी के कौन संस्थापक है? मूलराज प्रथम। और चंदेल के नन्नो। आंसर इज बी। कौन सुमेलित नहीं है? चंदेल के संस्थापक नन्नुक सही है। कलचुरी के संस्थापक कोक्कल प्रथम। गढ़वाल के संस्थापक चंद्रदेव। राष्ट्रकूटों के संस्थापक विजयपाल नहीं। आंसर इज डी,
हरिकेली नाटक का रचयिता चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बीशल आंसर इज किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? हरिकेली। आंसर इज ए। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। आंसर इज डी। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र संस्थापक का नाम धर्मपाल। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कांदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। आंसर इज डी। गीत गोविंद रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। आंसर डी। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल। आंसर इज सी। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली। आंसर इज ए। राजवंश को कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे? पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। आंसर इज सी। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। आंसर इज डी। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह प्रथम ने। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से जाने जाते हैं? भोज परमार। आंसर इज ए। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तक संग्रांगण सूत्र, योग सूत्रवृत्ति, सरस्वती कंठाभरण एवं आयुर्वेद सर्वस्व। आंसर इज सी। चारों ही उनके द्वारा रचित है। संग्रांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य कला। आंसर इज ए। उनकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अदाधार निराधार निरलंबा सरस्वती पंडित खंडिता सर्वस्व भोजराजे दिव्य गति। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? राजा परमार भोजराजा। आंसर इज ए। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जय सिंह, सिद्धराज व कुमारपाल। आंसर इज सी। ए और बी दोनों सही है। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? आंसर इज बी। भीम प्रथम। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? धंगदेव। आंसर इज सी। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने एक मिनट निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कहलाया? त्रकूटक संवत। आंसर इज सी। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? गोविंद चंद्र। आंसर इज बी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? जयचंद व मोहम्मद गौरी। आंसर इज सी। नैषत्य चरित व खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज्य कवि थे? जयचंद।
आंसर इज डी। निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर। आंसर इज ए। सूची को सूची 2 से मिलाइए। एक साइड ग्रंथकार है, एक साइड ग्रंथ है। कल्लड़ की राजतरंगिणी, कल्लड़ की राजतरंगिणी। बिल्हड़ की विक्रम अंकदेव रचित। और जैनक ने लिखी है क्या? पृथ्वीराज विजय। सोमदेव ललित विग्रहराज। जैनक की पृथ्वीराज विजय है, ना कि रासो। पृथ्वीराज रासो लिखी चंद्रवरदाई ने। आंसर इज ए। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज। आंसर इज बी। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? बसराज। आंसर इज ए। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी ईस्वी में। आंसर इज ए। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? प्रतिहार। आंसर इज बी। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी कौन? राष्ट्रकूट। आंसर इज ए। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल से गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुद्दगिरी या मुंगेर। आंसर इज ए। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग या दंतिवर्धन तृतीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मन्यकेत। आंसर इज ए। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज। आंसर इज सी। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोहरा कहकर पुकारा है? बोरा कहकर पुकारा? अल मसूदी। आंसर इज बी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? महेंद्रपाल प्रथम। आंसर इज सी। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। लक्ष्मण स्वयं को कहाँ के मानते थे? लक्ष्मण। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती दरबारों ने चुना था। आंसर इज सी। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापाद स्वामिनी कहा? आंसर इज ए। धर्मपाल। 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल। आंसर इज ए। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता थे जीमूत वाहन। आंसर इज सी। रामचरित की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी। आंसर इज डी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीति नेतृत्व प्रदान किया? आंसर इज ए। सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। आंसर इज ए। किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन। आंसर इज ए। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? बल्लाल सेन। आंसर इज सी। कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की। आंसर इज सी। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति। आंसर इज सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई। नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक। वेसर शैली विंध्य से कृष्ण नदी तक। और द्रवण शैली कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। आंसर इज ए। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य
कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजाओं के समान नहीं है, उन्हें शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? अल्वेरेनू अल्वेरेनूनी अल्वरूनी। आंसर इज डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लिंगराज मंदिर या भुवनेश्वर मंदिर केसरी नरेश ने निर्मित करवाया। जगन्नाथ मंदिर पुरी में किसने बनाया था? अनंत वर्मन या चोंड गंग पूर्वी गंग नरेश। सूर्य मंदिर कोणार्क में नरसिंह देव या पूर्वी गंग नरेश। आंसर इज ए। गुर्जर पृथ्यार के उज्जैनी शासक का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। खजुराहो में मंदिरों का संबंध है शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, जैन संप्रदाय। आंसर इज डी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा। आंसर इज ए। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय, बिहार का संस्थापक था गोपाल। आंसर इज ए। मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात। आंसर इज वी। कल्याणकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चतुर्भुज विष्णु मंदिर या खजुराहो यशो बर्मन ने बनवाए थे। कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में धंगदेव ने बनवाया था। विमल बासही मंदिर आबू दिलवाड़ा किसने बनवाया था? विमल शाह वैश्य। लून वसही या देवरानी जेठानी मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल व वास्तुपाल। आंसर इज ए। सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। मृंगेनाथ का मंदिर अमरकंटक। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर। सूर्य मंदिर मोढेरा अमोखारी। चौमुखी मंदिर पालिनतान। आंसर इज बी। अध्याय 9 पूर्वी मध्यकाल 650 से 1206 दक्षिणी भारत चोल साम्राज्य व अन्य। एलोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? आंसर इज बी। पुलकेशन द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा वातापी या बादामी कर्नाटक। पूर्वी चालुक्य बेंगी आंध्र प्रदेश। पश्चिमी चालुक्य कल्याणी कर्नाटका। आंसर इज ए। वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य थे पुलकेशन प्रथम। बेंगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्य थे कुब्ज या विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य थे तैलव्य द्वितीय। और कांची के पल्लव सिंह विष्णु। आंसर इज ए। बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशन प्रथम। आंसर इज ए। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशन द्वितीय ने। आंसर इज बी। चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष का आरंभ किसने किया था? पुलकेशन द्वितीय। आंसर इज ए। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी का विजेताओं की उपाधि धारण की थी? किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम मम्मलाल। आंसर इज बी। इस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांड्य को हराकर जिस कारण उसे तीनों समुद्र बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? विक्रमादित्य प्रथम।
श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। आंसर इज बी। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा राज प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वप्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। आंसर इज बी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। आंसर इज ए। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल। आंसर इज सी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य। आंसर इज ए। पल्लवों को एक आश्वमीय रथ मिलने का स्थान था महाबलीपुरम। आंसर इज सी। होयसल की राजधानी का नाम था देवगिरी। आंसर इज बी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। आंसर इज ए। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। आंसर इज डी। चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण किया था? शैव धर्म। आंसर इज सी। भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च चिता स्थापित की? राजा प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर एहलोल एक संबंधित है जैन धर्म से। आंसर इज सी। एहलोल का लॉर्ड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य। पापनाथ का मंदिर पंतकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? वातापी के चालुक्य। आंसर इज ए। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता है महेंद्र वर्मन प्रथम। आंसर इज ए। विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन द्वितीय। आंसर इज बी। मंदिर स्थापित कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन प्रथम ने। मल्लाल शैली नरसिंह वर्मन प्रथम ने। राज सिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और अपराजित शैली नंदीवर्धन। आंसर इज ए। मामल्लापुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। आंसर इज ए। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है चिदम्बरम। आंसर इज सी। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलवद्वती। आंसर इज डी। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का प्रमुख योगदान था सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। आंसर इज डी। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर एवं ... के बीच बनाया गया। मंदिर 700 ईस्वी में एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। आंसर इज सी। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु एवं महेशों की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा है एलिफेंटा। आंसर इज सी।
वैनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंहवर्मन प्रथम मामलाल मामल। आंसर इज सी मोहम्मद। सॉरी, सूची को सूची 2 से मिलाइए। राष्ट्र एक साइड राष्ट्र है, एक साइड प्रधान है। प्रांत का राष्ट्रिक या राष्ट्र का राष्ट्रिक। विषय जिला का विषयक। कोट्टम या तालुका का देशाधिकृत। ग्राम का ग्राम भोजक। आंसर इज ए। अलवारो वैष्णव संतों एवं नैनारों अड़ियारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? पल्लव। आंसर इज ए। महाभारत का भारत वैष्णव नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुम देवनार ने किया था। आंसर इज डी। मामलापुरम के मंदिर एवं रथ मंदिर सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहवर्मन प्रथम मामलाल। किस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची के कैलाश मंदिर। आंसर थे। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। आंसर इज डी। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरो एंट्रियोनो पारसियों को शरण दी जो पर्शियन ईरान में समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने। आंसर इज डी। वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? राजेंद्र तृतीय ने। आंसर इज डी। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य षष्ठम। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हण एवं मिथाक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक विक्रमादित्य छठम या षष्ठम। मिथाक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा है संस्कृत। आंसर इज ए। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची के कैलाश मंदिर। आंसर इज ए। बारहवीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? कर्नाटक। आंसर इज बी। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? चोल। आंसर इज बी। दक्षिण भारत का तलकोकलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। आंसर इज बी। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। आंसर इज सी। त्रिभुवन शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने हुए अलंकृत एवं बहुमंजिली भवन से। आंसर इज डी। एलोरा में गुफाओं व शैलियों में शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं और बौद्ध एवं जैनों से। आंसर इज डी। निम्न में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। आंसर इज बी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। आंसर इज डी। चोल शासक के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुए नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। आंसर इज डी। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से ग्रामीण
सभ्य सभाएं। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। आंसर इज बी। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय ने। आंसर इज सी। वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? मंडवर्मन कुलशेखर। आंसर इज ए। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम। आंसर इज बी। किसने मान्य खेत या माल खेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था? ओंगेवर्ष। आंसर इज बी। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? ओंगेवर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य से उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। आंसर इज ए। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। आंसर इज बी। राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था सायण। सूची को सूची 2 से मिलाइए। आदि पुराण। क्या है? आदि पुराण। पौन शांति पुराण। रन्न है क्या? अजित पुराण। और सक्टायन अमोघ व्रती। आंसर इज ए। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा व एलिफेंटा। आंसर इज सी। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। आंसर इज ए। बम्बई में 6 मील दूरी धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? एलिफेंटा। आंसर इज बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। आंसर इज सी। साल स्मारक पाई जाती है हेलविड और वेलूर में। आंसर इज बी। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? बेंगी के चालुक्य। आंसर इज ए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृत प्राय है चतुर्भुज। आंसर इज सी। नवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? विजयालय।